एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो जी। तो आज का संतों का, महापुरुषों का विचार है कि जीव के अंदर यानी हमारे इस मन के अंदर जो भी माया के विकार हैं, मोह के विकार हैं, ममता के विकार हैं, काम क्रोध लोभ के विकार हैं, ये अनेक प्रकार के रोग हैं इस मन के अंदर, जिनके कारण जीव झूठे मिथ्या अभिमान अहंकार और भ्रम में बंधा हुआ अपना जीवन जीता रहता है और पीड़ा भी सहता रहता है, दुख भी सहता रहता है। किसके कारण? झूठे मोह माया ममता विकारों के कारण। तो यहाँ पे संतों महात्माओं ने आज का यही जीवों के कल्याण के लिए एक उपाय बताया है कि जीव के अंदर जो माया मोह और अनेक प्रकार के जो रोग हैं, जिनके कारण जीव हर समय दुखी रहता है, ये सब के सब रोग गुरु शब्द के द्वारा ही नाश होते हैं। बस यही तोड़ है, यही निचोड़ है। संतों ने बस एक शब्द को पकड़ लिया, इस मन में उस शब्द का एक ऐसा बीज बो दिया, सारा दिन तक वही शब्द काम करना चाहिए। जैसे आज बता दिया गया कि हमारे मन रूपी इस धरती के अंदर जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ममता विषय विकार इंद्रिय सुख अनेक प्रकार के जो रोग लगे पड़े हैं ना, ये जीव को जीवन भर तड़पाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, पीड़ा सहते रहते हैं। पर फिर भी हम ये उपाय नहीं सोच पाते कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, किस कारण से इतनी पीड़ा होती है, क्यों इतना परेशान हूँ। तो ये रोग पकड़ में आते हैं जब हम संत सतगुरु की गुरु की शरण में जाते हैं, सत्संगति में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, तब हमें पता चलता हो हमारे अंदर तो इतने रोग पड़े हैं, इतने भयंकर रोग हैं। शरीर के रोग, बाहर के रोग तो दवाई ले आएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर अंदर के जो जन्म जन्म के जो रोग हैं मोह माया के, इन रोगों का इलाज तो सिर्फ सतगुरु रूपी वैद्य के पास ही होता है। सतगुरु रूपी वैद्य के का पास ही होता है। तो इसलिए इन सब रोगों से मुक्ति पानी है, इन सब रोगों से अपने इस आत्मा को बचाना है, तो जीव को सब रोगों का इलाज एक ही बताया है संतों ने, गुरु शब्द के द्वारा। गुरु शब्द जो सतगुरु की जीवन भर की त्याग तपस्याओं का भक्ति का जो फल होता है वो नामदान होता है, वो गुरु शब्द होता है। और गुरु शब्द के सहारे ही हमें इस लोक और परलोक की यात्रा तय करनी है। इसलिए तो वो गुरु शब्द हमारे पास नहीं है तो फिर हमारे भक्ति में गिरने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। तो यहाँ संतों ने इसी बात के ऊपर विशेष जोर दिया है कि गुरु शब्द की कमाई के बिना ये रोग दूर नहीं होते, तो ना ही इन दुखों का इन क्लेशों का अंत हो सकता है। गुरु की कृपा से नाम मन में बस जाता है और फिर जीव नाम के सुमरण में लगा हुआ रहता है। गुरु शब्द के बिना वह सब भ्रम और भूल है। फिर कहते हैं कि गुरु शब्द के बिना जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मन मति से कर रहे हैं, वो भ्रम और भूल है। गुरु के शब्द द्वारा ही मालिक का मिलाप है।
अब संतों ने तो इतनी बातें बता दी कि गुरु शब्द के द्वारा ही मालिक का मिलाप हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें गुरु शब्द के द्वारा ही हमारे इस मन रूपी धरती में जो अनेक प्रकार के बुरे संस्कार बोए गए हैं, बीज बोए गए हैं, उन बुरे संस्कारों को पहले उखाड़ना होगा। पहले जो मन के अंदर, मन रूपी धरती के अंदर जो बुरे संस्कार बने पड़े हैं, नाम गुरु शब्द का अभ्यास कर करके हमें उन पुराने संस्कारों को, भय देने वाले संस्कारों को, दुख देने वाले संस्कारों को, विषय विकारी संस्कारों को, उनका नाश होगा। वो कैसे? वो भी गुरु शब्द के अभ्यास से ही द्वारा। तो संतों ने फिर उसके बाद फिर हम नए इस मन रूपी धरती में गुरु शब्द के जो बीज बोए जाएंगे। तो आखिर में संतों ने तो यहाँ तक भी बता दिया है कि गुरु शब्द के अभ्यास से ही परमात्मा का मिलाप इस जीव से हो सकता है और किसी उपाय से नहीं होगा। तो ये बात हमें मान लेनी है। बस संतों की बातों पे मान के और उनको अपने आचरण में धारण करके उसके ऊपर चलना होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ए मन, तू गुरु के शब्द और नाम की कमाई कर, ऐसा करने से ही तेरी सुरती का बादशाह निज घर में या निज धाम में बना रहेगा और आवागमन का बंधन नहीं रहेगा। तो संतों ने तो एक एक शब्द, एक एक बात ऐसी बताई है जो जीव का कल्याण की कहती है कि गुरु शब्द के और नाम की कमाई कर, तो गुरु के शब्द और नाम की कमाई कर, ऐसा करने से सुरती का वासा निज घर या निज धाम में होगा और आवागमन का बंधन नहीं रहेगा। तो आवागमन का बंधन, जन्म मरण का बंधन, संसार से सब प्रकार के दुखों से हमें छूटना है। तो संतों ने जो उपाय बताया है ना, इस उपाय को ही हमें करना पड़ेगा और अन्य उपाय सारे आपके धरे धरे रह जाएंगे। शब्द बिना श्रुति आंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु शब्द अथवा मालिक का नाम अमृत रस के समान मीठा है, परंतु जब तक जीव के अंदर में ये ममता, तृष्णा, मोह आदि अनेक रोग भरे रहते हैं, उसे इस रस का पता नहीं लग सकता। जिस प्रकार की एक रोग पीड़ित मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन पदार्थ आदि का स्वाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर में रोग रहने के कारण उसके मुख का स्वाद ही कड़वा होता है। इसी प्रकार ही अंदर में मोह, ममता, विषय विकार, इंद्रिय सुखों आदि के रोगों के रहने से नाम का रस नहीं आता। तो इसलिए संतों ने, भक्तों ने जो बातें बताई हैं, सत नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, और औषधि का खाए सुपथ रही, ताकि भेद न जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सतगुरु ने सच्चा नाम दिया है, वह उनकी खास निजी औषधि है। यह सब प्रकार के रोगों, कष्टों, कलेशों आदि को दूर करने वाली है, परंतु शर्त यह है कि जीव इस दवाई का, इस औषधि का सेवन करे और साथ साथ परहेज भी रखे। तो नाम दवाई संतों ने कौन सी दी है? शब्द, गुरु शब्द का अभ्यास। बार बार यही एक
गुरु शब्द के अभ्यास के विषय में संतों ने बताया है। इसी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। जो संत बात बताते हैं बहुत कीमती अनमोल बातें होती हैं, उनको मानना पड़ता है और जीवन में धारण करना पड़ता है। फिर कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई। अब संतों ने, सतगुरुओं ने ये बात बताई है, इनकी बात मानेंगे तभी हम इस संसार सागर, इस भव सागर से पार हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। चाहे कितनी भी हम अपनी मन बुद्धि अकल लगा ले, परमात्मा निरंकार सतगुरु माता जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मन बुद्धि ते अकलो वारे तनु लाख प्रणाम करा, कि ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे मन बुद्धि और हमारे अकल से बाहर की वस्तु है। इसके ऊपर ज़्यादा हमें अपना अकल या अपनी बुद्धि, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो संत सतगुरु बता देते हैं बस उतनी बात सुन के उसी पे मान लेना होता है। इसलिए कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। चाहे इतने बड़े महान पद, ऊंचे ओहदे वाले जो आज भगवान के नाम से जाना जाता है, भगवान शंकर जी को, जो उतनी ऊंची अवस्था की पद पदवी भी यदि हमें मिल जाए और यदि हमारे जीवन में सतगुरु नहीं है तो हमारे फिर भी भव सागर से पार उतरने की संभावना नहीं है। इस संसार से पार उतारा तभी हो सकता है, इस असलियत की जानकारी तभी हो सकती है जब साधु से मिल इस परमात्मा के, इस निरंकार की पहचान हो जाती है। अब निरंकार की पहचान करके ही इसकी भक्ति करनी है। संतों ने यही बताया है, बिन देखे का करूँ बखान। तो बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे इस परमात्मा का बखान दिन रात मैं करता रहता हूँ। ये भी है कि हमारे अंदर कमी का ही कारण बताया है। तो जब इस निरंकार को सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की दिव्य दृष्टि हमें मिलती है, जब इस निरंकार को देख लेते हैं तो फिर हमें ये पहचान हो जाती है, इस एक की, इस मूल की पहचान हो जाती है, एक परमपिता परमात्मा की पहचान हो जाती है। जो इसको प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं की फिर ऐसी महान अवस्था हो जाती है, वे इस संसार में आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। यह धरती थमी ही भक्तों महापुरुषों के कारण है। ऐसा ही ज्ञान यहाँ प्रदान किया जाता है कि इसको हासिल करना, इस परमात्मा, इस निरंकार को जानना, तो गुरु की कृपा के बिना ये काम हमारा नहीं बन पाएगा। इसलिए संतों ने बार बार बताया भी है कि हमें गुरु की ही शरण में रह के भक्ति करने का तरीका सीखना, इस संसार से पार उतारा तभी हो सकता है कि जब इस असलियत की जानकारी हो जाती है। असलियत की जानकारी कि सतगुरु की कृपा से होगी। तो यही बात संत महात्मा बताते हैं कि गुरु है सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ होए, और गुरु बिन और जो जान ही भक्ति न पावे सोहे। तो यहाँ फिर संतों ने बता दिया कि गुरु है सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ होए। सारी परमात्मा, प्रभु, निरंकार भगवान की प्राप्ति अभी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक निचोड़ है, गुरु के माध्यम से ही हम भक्ति करें, ताकि हमारा एक मन के ऊपर जो अच्छा संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा, अच्छे विचारों का प्रभाव पड़ेगा। बार बार गुरु शब्द के अभ्यास, गुरु शब्द की कमाई से ही हमारा काम बनने वाला है। और अन्य प्रकार की भक्ति हम करें ठीक है, लेकिन जीवन में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते, गुरु शब्द के अभ्यास की कमाई करते करते, गुरु शब्द की कमाई करते करते हमें अपने आप समम हमारे मन के अंदर हमारे ये एक विश्राम अवस्था आ जाती है।
एहसास हो जाता है कि हाँ, भक्ति का रंग मेरे मन पे चढ़ा है। मेरा मन इस संसार के पदार्थों के भोग रोगों के पीछे इसने भागना कम कर दिया है, या बिल्कुल ही कम हो जाएगा आखिर में धीरे धीरे होते होते। तो गुरु बिन कौन बतावई परमेश्वर का ज्ञान, और जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। कहते परमात्मा परमेश्वर का ज्ञान गुरु बिना कौन बताएगा, और जिन्होंने पाया है उन्होंने गुरु से ही पाया है। तो ये बहुत ही संतों की बातें हैं जो हमें जीवन भर ही अभ्यास करने हैं, जीवन भर हमें याद करना है, जीवन भर हमें गुरु शब्द के अभ्यास की कमाई करनी है। तो आज का सतगुरु माता जी का भी हमें ज्ञान मन में बसाना है। गुरु माता जी का निरंकार को जान लिया और इसकी शान पहचानी है, तीन लोक का मालिक बनता जो भी ब्रह्म ज्ञानी है। तो यहाँ सतगुरु माता जी जो कहते हैं, जो इस निरंकार को जान लेता उसकी शान पहचानी है। और निरंकार को तो गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। सतगुरु वो दिव्य दृष्टि देते हैं, जब इस निरंकार को हम देख पाते हैं, और निरंकार को देख के तब इसकी भक्ति करते हैं। निरंकार को जान के हम खुद भी फिर एक निरंकार होना है, उसका भी अभ्यास हम करते हैं। तो वो जब निरंकार को जान लेते हैं तो फिर इस शरीर के बाद वो शरीर निराकार शरीर, उस निराकार शरीर में हम कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होना, सब वो गुरु की कृपा से धीरे धीरे हमें पता चलता चला जाएगा। ऐसे जन की संगत करके चैन दिलों को आता है, और ऐसे जन के दर्शन करके पाप पुण्य मिट जाता है। ऐसे जन की संगत कर ले चाहे अगर भलाई तू, चरण पकड़ ले ऐसे जन के तज के कुल चतराई तू। जन्म मरण सब मिट जाएगा, न आए न जाएगा, अवतार गुरु के चरण जो पूजे जीवन मुक्ति पाएगा। सब संतों ने सिर्फ गुरु के माध्यम से ही भक्ति करने का तरीका बताया है, और भक्ति गुरु के माध्यम से ही करेंगे तो हमारा एक सहारा है, आधार है। हमारी नींव जैसे होती मजबूत हो, तो गुरु ही हमें सही मार्ग सही दिशा, क्योंकि जीवन भर की त्याग तपस्या, जीवन भर का अनुभव, जीवन भर का अभ्यास, उनको कौन सा कदम हमारा किस तरफ ये मन मायावी गिरा दे, तो गुरु का सहारा हमारे पर बना रहेगा। तो गुरु की ताकत हमें मिलती रहेगी और हम आगे की आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज का यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास कि हे सतगुरु माता जी, ये ऐसा अरदास, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा करे कि मन का नाता हर समय आपके चरणों के साथ जुड़ा रहे। आप जैसा चाहे, जो चाहे, जैसा बनाना चाहे वैसा ही ये मन बनता चला जाए। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।